Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, the very show that gave a lot of us so many good childhood memories. पर्सनली मैंने इस शो को बहुत कम बारी देखा है, लेकिन जितनी बारी देखा है मैं बहुत हंसी हूँ। 2008 में इस शो की शुरुआत हुई थी एंड तब से लेकर काफ़ी सारे जितने भी आई थिंक 2010 तक जितना भी मैंने ये शो देखा मैं बहुत हंसी हूँ। देयर वॉज अ स्माइल इन ऑल ऑफ आवर फेसेस एंड वही रोज़मर्रा की टीवी सीरियल की लड़ाइयाँ, टीवी सीरियल की प्रॉब्लम्स, वही रोना धोना और वही जो सीआईडी और जो रियलिटी शोज में रूडीज वगैरह देखते थे उससे ये काफ़ी हटके था और काफ़ी मज़ेदार भी था। What went wrong with तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सिटकॉम का वर्ल्ड वाइड एक आइकॉनिक जोक या कुछ रनिंग जोक्स होते हैं, बट वो इतना ओवर रेपिटेटिव और ओवर यूज नहीं होता जितना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमको देखने को मिला। चाहे वो दया बहन का हे माँ माता जी एवरी टाइम, या दया बहन का ब्रेकिंग इनटू अ गरबा एवरी टाइम, या तो कोई भी तारक मेहता का जोक उठा के देख लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो, उसका जोक उठा के देख लो, वो इतना या डायलॉग्स इतना रेपिटेटिव। सोदी का हर बारी ओए सोनिए, हर बारी वो रेपिटेटिव होता जाता है एंड वो हर सीजन में हर साल वो खिंचता ही जाता है। देन आफ्टर अ वाइल इट जस्ट बिकम्स बोरिंग एंड इट जस्ट बिकम्स इरिटेटिंग एंड विच इज़ वाई काफ़ी ज़्यादा लोग स्लैपस्टिक ह्यूमर से उतना रिलेट नहीं कर पाते, ऐसी कॉमेडी से जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टाइल या कपिल शर्मा स्टाइल उस ह्यूमर से रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज जोक्स वही ओल्ड, वही घिसे पिटे, वही बहुत ही यूजलेस और बहुत ही ऑब्सोलीट जोक्स हो जाते हैं आफ्टर अ वाइल। कोई नया जोक, कोई नई कॉमेडी नहीं होती है। एंड दिस इज लाइक मैंने काफ़ी यूट्यूबर से सुना है एंड काफ़ी हर किसी कंटेंट क्रिएटर्स एंड आई एज एन ऑडियंस ऑल्सो आई पर्सनली अग्री विद दिस। लेजी राइटिंग एंड पुअर कैरेक्टर आर्क। लेजी राइटिंग, अब जैसे अय्यर का कैरेक्टर, ही इज अ टिपिकल साउथ इंडियन, बैकग्राउंड में अय्यो, साउथ इंडियन एक्सेंट, वो साउथ इंडियन वाली टीका, लुंगी पहनता है, मतलब बेसिकली स्टीरियोटाइप्स। और कई इंस्टेंसेस में जैसे इडली, डोसा, सांबार, वैसे वाले स्टीरियोटिपिकल मेंशंस। ये नहीं पता कि साउथ इंडिया में एक तो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और तमिलनाडु में भी बहुत इडली डोसा सांबार के अलावा बहुत और भी सारे क्विजीन्स होते हैं। अब जैसे सोडी का कैरेक्टर ले लो, पंजाबी है, सरदार है, बल्ले 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 करता रहता है, या तो बहुत ही गुफी होता रहता है, या तो वो ड्रिंक करता है, राइट? वही है। और उसके डायलॉग में भी ओ सोनिए, ओ हीरिए, बल्ले बल्ले बल्ले, कुछ भी गूफी, कुछ भी कॉमिकल, basically the usual how Bollywood portrays sardars. It was just sounding like stereotypes and stereotyping a particular culture. Yes, it was a trend back in 2000s and early 2000s, but even in 2023, actually the show ended in 2022, but even in like 2023, 2022 ये बस ये स्टीरियोटाइप्स बनाए जा रहे हैं, ये वही जोक्स, वही स्टेट्स पर जो, और कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है कि अय्यर है कौन, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। बस अय्यर को टिपिकल साउथ इंडियन जेलिस इनसिक्योर पर्सन में रिड्यूस कर दिया, सोडी को टिपिकल पंजाबी केयर फ्री बल्ले 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 एंड ऑलवेज अगर मौका मिले तो ड्रिंक करने वाले आदमी पे रिड्यूस कर दिया, भिड़े को एक एंग्री पर्सन या ऑलवेज एन इरिटेटेड पर्सन हु हैपेंस टू बी महाराष्ट्रन उसमें रिड्यूस कर दिया उस कैरेक्टर को। मोटा होगा तो मोटे पे जो, मोटा होगा तो बहुत खाता होगा। इट इज जस्ट एज सेम एज माई फर्स्ट पॉइंट कि बहुत ही लेजी राइटिंग और कोई पर्सनैलिटी नहीं होती इन गैग्स के बाहर। इन कैरेक्टर्स की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि इनकी ये कौन है, ये क्या करते हैं, इनकी लाइक्स, इनके डिसलाइक्स, इनकी अपनी कोई खुद की पर्सनल लाइफ नहीं होती है, इनकी अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ नहीं होती, कोई पर्सनल आर्क नहीं होता इनका। ये बस गोकुलधाम सोसाइटी में एक मुसीबत आ गई, ये सारे इकट्ठे हो गए,
और टिपिकल वही सेम गैग्स। हम लोग 15 साल से ये शो देख रहे हैं, लेकिन 15 साल से हमको ना जेठालाल के कैरेक्टर एवोल्यूशन के बारे में पता चला, ना ही हमको भिड़े के कैरेक्टर आर्क के बारे में पता चला, ना दया के कैरेक्टर आर्क के बारे में पता चला, ना चंपक, किसी के कैरेक्टर की कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, ना कोई आर्क है कि वो सीजन 1 में कैसा इंसान था और अब क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे कि सीजन 5 में वो ऐसा इंसान बन गया, वो एक बहुत ही मैच्योर्ड इंसान हो गया या बहुत ही डिफरेंट इंसान हो गया than that of season 1, because owing to the constant repetitive jokes and lazy writing कोई कैरेक्टर आर्क सामने नहीं आ पाया, कोई कैरेक्टर ग्रोथ सामने नहीं आ पाई, कोई कैरेक्टर ग्रोथ एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाई, बिकॉज फिर कैरेक्टर्स वही के वही स्टैग्नेंट रह गए। एंड 15 साल के अंतर्गत अगर कोई कैरेक्टर वही का वही रह गया है ना, देन इट डजंट लुक फनी। हाँ, जेठालाल वॉज एवरग्रीन बैक इन 2008 एंड वी स्टिल कैन एंजॉय जेठालाल, वी कैन स्टिल मेक मीम्स ऑन जेठालाल, द 2008 वर्जन ऑफ जेठालाल और द 2010 वर्जन ऑफ जेठालाल। But if Tarak Mehta ka Ulta Chashma needs to stay relevant, then they really need to keep pace with the time and refine their jokes and make a character arc instead of just relying on stereotypes. मतलब कल्चर स्टीरियोटाइप्स की गुजराती है तो ऐसा होगा, पंजाबी है तो ऐसा होगा, तमिलनाडु से आता है तो ऐसा होगा. You can't just be solely relying on these stereotypes. आप एक वीडियो में बहुत अच्छा किसी ने मेंशन किया था इस चीज पर कि 15 साल हो गए, जेठालाल अभी भी वही यंग, मतलब बाल डाई करा के वही उसी लुक में उसी एज का आदमी लग रहा है. चंपक भी थोड़ा बहुत उसके बाल थोड़े ग्रे हो गए, दैट्स इट, बट अभी भी उसी एज का लग रहा है वो. सेम विद कोमल हाथी, सेम विद बबीता जी, वो 15 साल से ही उसी एज के लग रहे हैं, वो एज हुए नहीं है, जबकि वो रियल है ही नहीं. और जब टप्पू सेना ना, अगेन दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू टप्पू सेना. टप्पू सेना अब 7 साल हो गए, वो कॉलेज में हुए 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी वैसे बिहेव कर रहे कि जैसे वो 2008 में थे. अभी भी वैसे बिहेव कर रहे कि जैसे वो टीनेजर्स थे, जो कि कॉलेज के बच्चे बिहेव नहीं करते हैं. वैसे कॉलेज के बच्चे जो कि 20 से 25 साल के बच्चे होते हैं, वो बहुत ही अलग लेवल का सोचते हैं. उनकी थिंकिंग ये बहुत डिफरेंट होती है, वो बहुत ही अलग किस्म के होते हैं, उनके कपड़े अलग किस्म के होते हैं, उनके लुक्स, उनकी हाइट, उनका फेशियल फीचर्स अलग किस्म का होता है. आपने टप्पू सेना जब कॉलेज वर्जन ऑफ टप्पू सेना दिखा रहे हो, दे आर नॉट लुकिंग लाइक कॉलेज वर्जन ऑफ टप्पू सेना, दे आर लुकिंग लाइक स्कूल किड्स जो 12वीं में पढ़ रहे हैं. नाउ स्पीकिंग ऑफ अगेन कैरेक्टर आर्क, फ्रेंड्स में भी या हाउ आई मेट योर मदर में भी हर सीजन में एक कैरेक्टर आर्क होता है, जिससे वो कैरेक्टर प्रॉपर्ली फ्लैश आउट होता है, प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होता है, उनकी पर्सनालिटी पता चलती है, एंड दे आर देन मोर ह्यूमन. टप्पू की वही ऑलमोस्ट शरारते रहती है, वही ऑलमोस्ट बच्चों वाला माइंडसेट रहता है, या जो गोली होता है, गुलाब जो हाथी का बेटा होता है, उसका भी वही माइंडसेट होता है, वही खाना, वही दिस, वही दैट. वो फिर वो ग्रो नहीं करते, उनका कोई कैरेक्टर आर्क नहीं होता कि हाँ भाई ये पहले ऐसे थे, देन इनके विचारों में थोड़ा बदलाव आया, हाउ दे मैच्योर, व्हाट ऑल दे हैव, व्हाट ऑल देयर लाइक्स आर, हाउ दे ग्रो एज कैरेक्टर्स. कुछ पता नहीं चलता, बस एज में बड़े हो गए, 7 साल तक एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, बेसिकली कोई कैरेक्टर ग्रोथ नहीं होती है. फिर अगर आप में से किसी ने फ्रेंड्स या हाउ आई मेट योर मदर जैसे शोज देखे होंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि सीजन आफ्टर सीजन हर कैरेक्टर का अपना पर्सनालिटी आर्क होता है और अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ होती है. दैट इज व्हेन दोस कैरेक्टर्स बिकम मोर ह्यूमन एंड ऑडियंसेस स्टार्ट कनेक्टिंग विद दोस कैरेक्टर्स. अब चलो, ये तो हुई स्टोरी की बात, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कैरेक्टर्स बहुत ही लेजीली रिटन है, बहुत सारे रिपीटेटिव जोक्स है, कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स में रिड्यूस हो गए, फलाना फलाना फलाना. बट जो अब मैं बात करने वाली हूँ वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करने वाली हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी सेम चीज़ पर अग्री करोगे. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या टेक्निकल फैक्टर्स है, उससे भी बियॉन्ड जो फैक्टर्स जो अभी रिसेंट ईयर्स में जो कंट्रोवर्सीज हुई है, एंड दैट ग्रेटली अफेक्टेड द इमेज ऑफ द शो. नाउ ओल्ड में, अब जैसे अंजलि मेहता का कैरेक्टर ले लो, जो एक्ट्रेस थी अंजलि मेहता के कैरेक्टर की, आई रियली डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज नेहा मेहता या नेहा मेहता.
जो नेहा मेहता थी, उन्होंने इनिशियल जो अंजलि मेहता थी, द ओल्ड अंजलि मेहता, शी पोर्ट्रेड अंजलि मेहता's कैरेक्टर सो वेल कि कोई और उसको पोर्ट्रे कर ही नहीं सकता. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुड एक्टिंग. क्योंकि अब जो न्यू अंजलि मेहता आ गई वो ऑडियंसेस को उतना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, अगेन ओविंग टू द स्क्रिप्ट, ओविंग टू द लेजी राइटिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी है वो. इवन जो न्यू तारक मेहता बने, दैट इज सचिन श्रॉफ, उनसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उनसे कोई, बिकॉज वो उस आवाज़ से, उस घसटों के साथ, उस टोन के साथ, उस पिच के साथ वो बोल नहीं पाते जो आइकॉनिक पिच होती है, जो शैलेश लोधा बहुत अच्छी तरीके से वो प्ले कर पाए थे वो कैरेक्टर, बिकॉज दैट वुड बी एच्ड इन आवर माइंड्स. जिस तरीके से तारक मेहता चीज़ें नरेट करते थे, जिस तरह से तारक मेहता और जेठालाल की दोस्ती थी, जिस तरह से तारक मेहता अंजलि से बात करते थे, सो अगेन देन फिर वो फीलिंग आ जाती है कि इट्स बेटर टू एंड द शो रादर देन जस्ट ब्रिंग आउट न्यू फेसेस एंड ट्राई आउट न्यू फेसेस, बिकॉज देन फिर वो एक ऑडिशन टेप की तरह हो जाता है, वो फिर एक्टिंग नहीं होती है, वो फिर एक तरह से मिमिक्री हो जाता है, एक ऑडिशन टेप की तरह हो जाता है. एंड ओविंग टू सच अ बैड राइटिंग, सारे के ऑलमोस्ट सारे के सारे कास्ट ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज स्क्रिप्ट बची ही नहीं है आपके पास, ना नई कहानी बची है, ना नए सिचुएशंस बचे. एंड दिस इज माई बिगेस्ट पेट पीव, एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी पेट पीव होगा ये, जब टप्पू की बार बार रिकास्टिंग की गई, बार बार टप्पू को रिप्लेस किया गया. नाउ नंबर 5, एंड लेट मी जस्ट से इट आउट लाउड, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. दिस इज द बिगेस्ट एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द डाउनफॉल. दिस लाइक लिटरली बिगेस्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो अभी आ रहा है, एंड अभी इतना हेट क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज जो भी आप पुराने स्टार कास्ट के अब इंटरव्यू सुन रहे हो, एंड इट्स नॉट दैट कि सिर्फ एक दो बंदा बोल रहा है, बहुत सारे स्टार कास्ट मेंबर्स जो पुराने स्टार कास्ट मेंबर्स थे, आई फील वो इसलिए छोड़ के गए बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट. एक तरफ शो प्रीच कर रहा था यूनिटी एंड गुड मॉरल्स, ऊपर से वो लोग ये सब कर रहे थे, देन इट जस्ट बिकम्स कि यार क्या सिखा रहे हो. उससे क्या हो जाता है, शो की क्रेडिबिलिटी गिरने लग जाती है, शो की फिर कोई वैल्यू नहीं होती कि शो में क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. बिकॉज एक तो इफ द शोज मेकर्स आर नॉट रियलाइजिंग दिस, लेट मी जस्ट पुट इट स्ट्रेट अक्रॉस, लोगों के पास इंटरनेट है, इट्स 2023, एज सिंपल एज दैट. लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे न्यूज आ जाती है, लोगों के पास यूट्यूब है, जो सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए हाजिर नहीं होता. यूट्यूब पे और भी बहुत सारी क्लिप्स आती है, यूट्यूब पे और भी बहुत सारी न्यूज़ आती है. आजकल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, कोई भी कुछ भी सोशल मीडिया पे लिख सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स ऑल करेक्ट, बट गेस व्हाट, जब आपके कंपनी से इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतने सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ willingly, voluntarily छोड़ के जा रहे हैं, that means that your company has a serious problem. This is the last, and इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस केस से. आपको पता है कपिल शर्मा शो कब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था? कपिल शर्मा, अगर आप कपिल शर्मा को एविडली फॉलो करते हो, कॉमेडी नाइट्स विद, एक्चुअली कपिल शर्मा शो उसका ओरिजिनल शो नहीं है, उसने पहले कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से शुरुआत की थी, कपिल शर्मा ने, जो कि कलर्स पे आता था. आई वोंट गेट इनटू कपिल शर्मा's हिस्ट्री, बट जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल स्टार्ट हुआ था कलर्स पे, इट वाज 10 years बैक इन 2013. यस, 10 साल से कपिल शर्मा, वही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, अब वो कपिल शर्मा शो कर. कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में इट वाज जस्ट कपिल शर्मा एंड उसके जो भी सुनील ग्रोवर और बाकी सारे, सुमोना चक्रवर्ती भी थी, सेम ही तरह का फॉर्मेट था, सेम ही तरह के अतरंगी कैरेक्टर्स थे, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था, हंसी मजाक होता था. कपिल शर्मा का एक आइकॉनिक डायलॉग होता था, बाबा जी का ठुल्लू. आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू. So that is all kind of. कपिल शर्मा की अपनी अलग प्रॉब्लम्स है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा's ह्यूमर, बट लेट्स एडमिट इट, कपिल शर्मा ने एक्चुअली में बहुत ज्यादा इवॉल्व किया अपने ह्यूमर को. वो सिर्फ अब वो क्रैश जोक्स नहीं मारता, उसके कई जोक्स कपिल शर्मा शो में कई हद तक फनी भी है, और वो कई तरह के एक्टर्स को बुलाता है, वो वेब सीरीज के एक्टर्स को भी बुलाता है. आई थिंक उसने एक बार SS राजमौली या किसी साउथ के डायरेक्टर्स को भी बुलाया, प्रभास को भी बुलाया. वो अपने
रीच को एक्सपैंड कर रहा है और उसके साथ साथ वो अपने ह्यूमर को भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। उसने अभी हाल ही में आई थिंक हाल ही में या कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल सिंगर रेमा को अपने शो पे बुलाया था। आई डोंट नो वेदर इट्स PR tactic or not, but guess what? He is trying to reach out to the audience. He is trying to reach out to the Gen Zs जो Instagram Reels पे एक्टिव होती है, जो इंटरनेशनल स्टार्स के बारे में जानती है। उसका ह्यूमर सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू तक ही नहीं रहा है, उसका ह्यूमर इवॉल्व हुआ है। जबकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ह्यूमर वही का वही 2008 के लेवल का रहा है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये रैम्बलिंग, रैंट या whatever you want to call this, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। डू लीव अ कमेंट बिलो कि आपके थॉट्स क्या है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, आपके कौन से फेवरेट मोमेंट्स हैं, आपको कौन से कैरेक्टर्स पसंद है। मेरे को पर्सनली बबीता जी पसंद थी एंड अय्यर भी बहुत पसंद है। ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड चैप काफ़ी, एंड इवन जेठालाल वाज सुपर फनी। बट अगेन जो भी मैंने इस रैम्बल में बोला, आई होप कि अगर आप इस थॉट से, इस रैंट से आप सहमत हैं, देन प्लीज़ डू लीव अ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि और ऐसे वीडियोस करने हैं कि नहीं करने। डू गिव मी मोर सच वीडियो सजेशन।